न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज और मैं आपके साथ सेजुला। ये नजर डालते हैं राजस्थान की खास खबर पर। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। पंचायती राज और नागरिक निकायों का परिसीमन जन भावनाओं के अनुरूप किया गया। संपादित संसदीय कार्य मंत्री। क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का जताया आभार। सर्किट हाउस में की जन सुनवाई। अधिकारियों को परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। जोधपुर 23 नवंबर। संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर आमजन की परिवेदनाएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी साथ रहे। पटेल ने कहा, यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पंचायती राज्य और नागरिक निकायों का परिसीमन जन भावनाओं के अनुरूप संपादित किया गया है। उन्होंने कहा, शासन और प्रशासन की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना को प्राथमिकता दी है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया स्थानीय आवश्यकताओं, भौगोलिक परिस्थितियों और क्षेत्रीय विषमताओं को ध्यान में रखकर पूरी की गई है। उन्होंने कहा कि परिसीमन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार स्थानीय विकास की इकाई के पुनर्गठन हो, जिससे आमजन से जुड़े कार्य घर के निकट आसानी से संपादित किए जाए। उन्होंने कहा, छोटी पंचायतों से योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से होगा। पटेल ने कहा, आमजन की राय, क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों के सुझाव और स्थानीय परिस्थितियों का व्यापक आकलन कर नई सीमाओं के निर्धारण किया गया है। उन्होंने कहा, परिसीमन में जन प्रतिनिधियों की जवाबदेही और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा, यह कदम राजस्थान के समग्र विकास को नई दिशा देगा और जनता के विश्वास और अधिक सुदृढ़ करेगा। विधानसभा क्षेत्र लूनी में 41 नई पंचायत और झंवर पंचायत समिति का हुआ गठन। विधानसभा क्षेत्र लूनी में 41 नवीन ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। वही झंबर नवीन पंचायत समिति का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय पाल रोड रहेगा। क्षेत्रवासियों ने सर्किट हाउस जोधपुर पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और संसदीय कार्य मंत्री पटेल का आभार प्रकट किया। अधिकारी लोक सेवाओं की नियमित एवं निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करे। पटेल ने कहा, प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के निराकरण के साथ ही जन कल्याण और सामुदायिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इन प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रह जाएगी। उन्होंने कहा, बुनियादी लोक सेवाओं तथा जन सुविधाओं की नियमित एवं निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना विभागीय अधिकारियों का सर्वोच्च दायित्व है, जिसे उन्हें पूरी संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करना चाहिए ताकि शासन के संकल्पों को साकार किया जा सके। ये रहे उपस्थित इस दौरान रावतराम बिंजारिया, गोविंद टाक, राकेश बिश्नोई, दिनेश राजपुरोहित, महेंद्र सिंह बेरू, सुमेर सिंह राजपुरोहित, सिकंदर बख्श, भल्लाराम पटेल सहित जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। जहाँ तक पंचायत राज के चुनाव का प्रश्न है, सरकार हमेशा तैयार थी, परंतु ये कार्य चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग जब भी कहेगा, सरकार की तरफ से तैयारी है, कब करना नहीं करना ये अनेक स्वायत्त शासित संस्थाएं मिलकर तय करती है, सरकार तय नहीं करती है। हमारी तरफ से तो हमारी पूरी तैयारी है। अब चुनाव आयोग है, SIR का कार्य चल रहा है और दूसरे कार्य स्वायत्त शासित संस्थाओं ने भी जो रिजर्वेशन का कार्य है वो आयोग अपना कार्य कर रहा है। वो जब भी कहेंगे हमारी तरफ से चुनाव कराने को तैयार का है, तो वो ठीक नहीं है। आज मैं आपके सामने सार्वजनिक रूप से कहता हूं कि माननीय अशोक जी के काल में 300 की जनसंख्या पर, 700 की जनसंख्या पर और 800 की जनसंख्या पर पोखरण में, बाड़मेर में, जैसलमेर में अनेक ग्राम पंचायतें बनी हैं। कृपया वो इस बात पर अपना स्पष्टीकरण दे दें। इस बार हमने जो नॉर्म्स बनाए थे,
जो नीति निर्धारित की थी उसमें 10% का रिलेक्शन था ऊपर या नीचे, और मरुस्थल जिले में जो रिलेक्शन होता है वो था। इसके अलावा कोई भी ऐसी ग्राम पंचायत नहीं बनी है जिस तरह की कांग्रेस के राज में बनी। उनका आरोप पूर्ण रूप से मिथ्या है, और जो नकारात्मक भाव रखते हैं वो सकारात्मक भाव को भी रख ही नहीं सकते। मेरा उनसे निवेदन है कि वो तुलना करें कांग्रेस के शासन में जो पंचायतों का पुनर्गठन हुआ और भाजपा सरकार के दौरान जो पंचायतों का पुनर्गठन हुआ, तब उनको पता लगेगा कितनी पारदर्शिता और निष्पक्षता से जनहित में इस बार कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने पंचायत राज का पुनर्गठन किया है, और इस पुनर्गठन में विधानसभा क्षेत्र लूणी में विभिन्न पंचायतें नई भी बनी है, पुनर्गठित भी हुई है। और एक लंबे समय से जवर क्षेत्र में पंचायत समिति की मांग थी, उनका वाजिब हक भी था, परंतु पूर्ववर्ती सरकार ने जानबूझ करके जवर में पंचायत समिति नहीं बनाकर अन्यंत्र बनाई। और पिछली बार ये जो ग्रामवासी खड़े हैं, 37 कौम के लोग खड़े हैं, पूरी 50 ग्राम पंचायतों के लोग खड़े हैं, इन्होंने कहा था ऐसा हमारा वाजिब हक लगता है। तहसील यहाँ पर है, थाना यहाँ पर है, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं 2-3 यहाँ पर है, और सबसे लंबा और सबसे क्षेत्र जो है 20 को 20 का क्षेत्र है, परंतु पिछली बार नहीं हुई, उसकी कोई बात नहीं। अब कल जो घोषणा हुई है उसमें पंचायत समिति लूणी जो पाल रोड पर चलती थी वो अब शिफ्ट होकर के लूणी कस्बे में चलेगी। जो दवा में पंचायत समिति चलेगी वो यथावत दवा में ही रहेगी। जो कैरू में पंचायत समिति यथावत वो कैरू में ही रहेगी। एक नई पंचायत समिति जवर के नाम से बनी है, और जो ये 20 का चारा क्षेत्र है, शहर से लगता हुआ क्षेत्र है, वो जवर नई पंचायत समिति से नई पंचायत समिति बनी है। उसके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए सभी ग्रामवासी 37 कौम के लोग आए, और जिन जिन की नई ग्राम पंचायतें बनी या पंचायतें पुनर्गठित हुई है वो भी धन्यवाद देते हैं। हमारा ये प्रयास रहा है कि आम जन की भावना के अनुसार पंचायत समिति या ग्राम पंचायत का पुनर्गठन हो। छोटे मोटे स्वार्थी ऐतराज़ के अलावा एक भी ऐतराज़ नहीं है, और कल से पिछले 2 दिन से मैं यहाँ हूँ। करीब करीब सभी ग्राम पंचायतें जो पुनर्गठित हुई है या नई बनी है वो धन्यवाद दे रहे हैं। और चूँकि पंचायत राज हमारे प्रदेश के विकास के वैकेंद्रीकरण का आधार है। नेहरू जी ने प्रारंभ से ही हमारे नागौर में पंचायत राज की स्थापना की थी 95 में। आदरणीय भैरव सिंह जी काल में इसमें और बहुत अधिक सुधार हुए, और अब हमारी ग्राम पंचायतें और पंचायत समितियां पुनर्गठित हो गई है। जनता की मांग के अनुसार, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों का पुनर्गठन किया है। मुझे विश्वास है कि ग्रामों के विकास में आधारभूत ढांचा जो विकसित हुआ है ये विकास में नई क्रांति लाएगा। अशोक गहलोत तो कह रहे हैं। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहें MNS न्यूज। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच